संसद में और संसद के बाहर राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का बचाव कर रहा था कांग्रेसी प्रवक्ता। जिस तरह से संसद को बाधित करते हैं कांग्रेसी, वैसे ही इस डिबेट शो में कांग्रेसी प्रवक्ता ने आपा खो दिया और दूसरे प्रवक्ता के उत्तर देने के समय उसको डिस्टर्ब करने लगा। आप इस डिबेट को देखिए और खुद निर्णय कीजिए कि ऐसे नेता देश के भविष्य के लिए अच्छे हैं या नहीं। एजेंट या दलाल मंदबुद्धि वाला और असंस्कारी हिंसा काहे को ला रहे हो भाई साहब? आपके बीच में बोला था क्या? झूठ परोस के कर गए, कुछ भी बोल गए, क्या सोचते हो? गांधी परिवार है क्या भारत 24? गांधी परिवार है क्या भारत 24? बोलेगा, गांधी परिवार नहीं है भारत 24, याद रखिएगा। दूसरा बात में अमेरिकन एजेंट भी नहीं है। अरे भाई साहब, कौन एजेंट है? उस पे नहीं आते ना अभी। अमेरिकन एजेंट भी नहीं है। जो इंसान खोखला होता है वही अमेरिका की दलाली नहीं करते। दलाली किसने किया है? कांग्रेस परिवार की तरह दलाल इस देश का कोई नहीं है। सबसे बड़ा दलाल जिसने महिलाओं की सुरक्षा से दलाली की हो, जिसने सेना की वीरता से दलाली की हो, जिसने युवाओं की भविष्य से दलाली की हो, इससे बढ़कर दलाल कोई नहीं है। की दलाली करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो आप भी दलाल हैं। कांग्रेस से बड़ा दलाल कोई नहीं है। पार्टी के लोग, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता था। भाषा चाइना के एजेंट, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करेंगे। बोलिए नीरज जी, अगर 2 मिनट भी आपके पास पेशेंस नहीं है तो राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि लंबा विपक्ष में रहना आपको अभी। मैं आपको स्पष्ट कर आप जैसे लोगों से मुझे तो राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है। नीरज जी, अगर इधर उधर यही सब करना है तो बता दीजिए, आप लोगों को छोड़ देते हैं, बाकी चर्चा को, बाकी सबको भी थैंक यू कह देते हैं। नीरज जी, अब ये मैं आपको इसके बाद नहीं बोलूंगी, बार बार बीच में इंटरफेयर मत करिए, अपने समय में बोलिएगा, और अगर कुछ कहना है तो मुझे हेड्स अप दे दीजिएगा, मैं आपके पास आ जाऊंगी। थैंक यू। बोलिए ऋषभ जी। सर आप नहीं बताएंगे ना सर? नीरज जी, आप नहीं बताएंगे किसको क्या बोलना है? सुनिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं भी रेज करूंगा। अगर वो बिना तथ्य की बात बोलेंगे, आपके माइक को डाउन करना पड़ेगा, फिर आप लोग विक्टिम कार्ड खेलिएगा, फिर आप लोग विक्टिम कार्ड खेलिएगा। तो शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। राहुल गांधी के बोलिए ऋषभ, यही सुनने के लिए लोग आते हैं। मर्यादा ये लोग गिराने पे मजबूर कर दे रहे हैं लोगों को। जब मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्या तथ्यहीन है? जनता ने गिरिप पकड़ के राजनीति चौकट नहीं की आपकी, 3 बार विपक्ष में नहीं बैठाया आपको, ये तथ्यहीन है। मतलब आपके अनुसार 99 240 से बड़ा होता है। अरे कहां से गणित सीख के आते हो? पाकिस्तान से 99 243 से बड़ा होता है, 240 कहां से सीखते हो भाई? ये जनता के द्वारा आपकी राजनीति को समाप्ति करते हैं। मैं मुद्दे पे आता हूं। आप बोलिए, क्योंकि ये चर्चा नहीं होने देंगे। नहीं तो बोलिए। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं पूर्णिमा जी, आदरणीय हरदीप सिंह पुरी जी ने कड़े शब्दों में कहा कि राहुल गांधी जी जो कर रहे थे सदन में वो इम्बुश्ड था, घात लगाकर केवल झूठा हमला करना। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि 2008 में जब वो सेवा से हटे, उस समय केवल 3 बार IPI इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट, जो पहले इंटरनेशनल पीस एकेडमिक होता था, उसमें मुलाकात हुई। और लिंक्डइन के जो आपके ऑनर हैं रेड हैफमोन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उनके द्वारा मेल पे यह कन्वर्सेशन था कि भारत अब टेक्नोलॉजी के आधुनिकीकरण में सशक्त हो रहा है। अब आइए भारत को आशावादी निगाहों से देखिए। इस कन्वर्सेशन को लेकर केवल उछल कूद रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कहा, उन्होंने यहां तक कहा कि बिना पढ़े राहुल बाबा आएंगे तो ऐसे ही मूर्खता वाले नजर में वो दिखे जाएंगे। अरे कहां से लिया गया है नाम कोई डील का? बताइए। और प्रूफ मैं पूछता हूं भारत 24 पे, अगर प्रूफ दिखा देंगे। 300 मिलियन ईमेल आए थे अभी तक में, लेकिन वो पब्लिक डोमेन के हैं, और उसमें से केवल 4 बार ऑफिशियल इंटरेक्शन, वो भी तब जब वो सेवानिवृत्त एज ए पब्लिक थे। और ये 2014 का स्टेटमेंट है, और 2014 का मेल कोटेड है, और 2015 में वो मंत्री बने। पता रहता है नहीं कुछ, आके चपर चपर बकर बकर। अरे भाई साहब पढ़िए, नीरज जी पढ़िए, तब समझ में आएगा कि क्या है। राहुल गांधी जो देश को गुमराह करना चाहते हैं, देश गुमराह नहीं होने वाला है। और किसान की बात कर रहे हैं ना, मैं बता देता हूं, बजट एलोकेशन देख लीजिए 2024 से 25 के बाद, और अब 2026-27 में 25,000 इसके बढ़ोतरी हुआ है। 1,24,000 अप्रोक्सीमेटली से 1,62,000 की ओर बढ़कर गया।